अज़ीज़ तलबा, इस लेक्चर में हम ये नज़म मुकम्मल कर रहे हैं और यहाँ वो असल आरज़ू आएगी कि जिसके लिए इक़बाल ये सारा मंज़र तख्लीक़ कर रहे हैं। यहाँ वो बात आएगी कि इक़बाल आखिर दुनिया से अलग होकर, दुनिया की शोरिशों से जुदा होकर आखिर इस कुटिया में क्यों रहना चाहते हैं। लेकिन कानों पे हो ना मेरे दीरो हरम का एहसान, रूज़न ही झोपड़ी का मुझको सहर नुमा हो, फूलों को आए चिस्तम शबनम वज़ू कराने, रोना मेरा वज़ू हो नाला मेरी दुआ हो। इस खामोशी में जाएं इतने बुलंद नाले, तारों के काफ़िले को मेरी सदा दिरा हो, हर दर्दमंद दिल को रोना मेरा रुला दे, बेहोश जो पड़े हैं शायद उन्हें जगा दे। अज़ीज़ तलबा, यहाँ आकर ये बात मुकम्मल होती है। दुनिया को छोड़कर एक पहाड़ की कुटिया में रहने का ख्वाहिश कि वो सब कुछ छोड़कर अल्लाह के करीब हो जाए, सब कुछ छोड़कर अल्लाह की नज़दीक हो जाए और फिर कोई बैरूनी आमिल, कोई खारजी चीज़ उसके और अल्लाह के दरमियान ना हो। कानों पे हो ना मेरे दीरो हरम का एहसान, दीर मंदिर, हरम मस्जिद। याद रखिए कि ये दोनों जगह इबादत की जगह, हिंदुओं का मंदिर, मुसलमानों की मस्जिद, वहाँ पूजा होती है, यहाँ इबादत होती है। दोनों ही सुबह का ऐलान करती हैं। फजर की नमाज, फजर की आज़ान और मंदिर की घंटियाँ दोनों सुबह का ऐलान करती हैं। लेकिन इक़बाल ये कहते हैं कि मेरी ख्वाहिश ये है कि मेरे लिए ये दोनों ही बेमानी हो। मुझे मेरी झोंपड़ी की रोशनों से, खिड़की से आती हुई रोशनी, सुबह की पहली किरण मुझे ये बताए कि हाँ सुबह हो गई। यहाँ मेरे और फितरत के सिवा और कुछ ना हो। यहाँ मेरे और मेरे अल्लाह के सिवा कुछ ना हो। मुझे इस दुनिया से कुछ नहीं चाहिए। एहसान, मुझे इस दुनिया की कोई हाजत नहीं, मुझे इस दुनिया की कोई मदद नहीं चाहिए, कोई ताउन नहीं चाहिए। ये मामला मेरा और मेरे खुदा का है। फूलों को आए जिस्तम शबनम वज़ू कराने, ये अपनी जगह एक खूबसूरत ख्याल है कि फूलों पे पड़ने वाली ओस, ड्यू, वो शबनम, इक़बाल ये कहते हैं कि ये फूलों को वज़ू कराया जा रहा है। उनको, उन खूबसूरत फूलों को अल्लाह की इबादत के लिए, अल्लाह की सना के लिए पाक किया जा रहा है। जब इस दुनिया को धो धुला के पाक करके अल्लाह की इबादत के लिए तैयार किया जा रहा है, तो रोना मेरा वजू हो, नाला मेरी दुआ हो। मेरे आंसू, मेरे अश्क, मेरा गरिया,
وہی میرا وضو بن جائے، اس تماتر سے آنسو بہیں، میرا دل اس قدر رقیق ہو جائے، میں اللہ کی خشیت اور اس کی قرب کے احساس سے اس قدر مغلوب ہو جاؤں کہ میرے آنسو میرا وضو بن جائیں۔ یہ وہ خواہش ہے، نالہ میری دعا ہو۔ یہ نالہ کا لفظ اقبال کی شاعری میں بہت زیادہ بھی استعمال ہوتا ہے اور اس کی وضاحت بہت عجیب ہے۔ لفظی طور پر فریاد، لیکن اس کو ہم دعا بھی کہہ سکتے ہیں، اور سب سے بہتر جو اس کی وضاحت ہے وہ دل کی فریاد، کوئی ایسی دعا جو براہ راست دل سے نکلتی ہے، وہ نالہ ہے۔ دیکھیں، دعائیں ہم سب کرتے ہیں جس میں پتہ نہیں کتنا جذبہ ہوتا ہے، کتنا نہیں ہوتا، ہمارا دل، دماغ، ذہن کتنی کنسنٹریشن کے ساتھ دعا کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب نالہ کی بات آتی ہے تو پھر وہ ہے کہ جب ہر چیز مٹ جائے، جو دل سے جو آہ نکلتی ہے، اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ بات ہے دل سے نکلنے کی۔ نالہ، اقبال یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، ایک مکمل ارتکاز، یکسوئی کے ساتھ کی جانے والی دعا، کہ جب بس میں اور میرا خدا اور کچھ نہیں، جب انسان مکمل طور پہ اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کے سامنے بچھا دے، پیش کر دے، تو وہ پھر نالہ ہے۔ میرا نالہ، میرے دل سے نکلنے والی یہ آہ ہی میری دعا بن جائے، میری تمنا بن جائے، اور پھر اس خاموشی میں جائیں اتنے بلند نالے، تاروں کے قافلے کو میری صدا درا ہو، میری آواز عرش تک پہنچے، آسمانوں میں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو، اور میری یہ فریاد تاروں کے لیے، ستاروں کے لیے درا بن جائے۔ درا، وہ نقارہ یا وہ گھنٹی جو قدیم زمانے میں قافلے کی روانگی کا اعلان کرتی تھی۔ جب صحراؤں میں قافلے روانہ ہونے لگتے تھے، بستیوں سے چلتے تھے، تو پھر نقارہ، ایک بہت بڑا ڈھول بجایا جاتا تھا کہ لوگوں کو علم ہو جائے کہ قافلہ چلنے لگا ہے، جس نے اس میں شامل ہونا ہے وہ آ جائے۔ روانگی، کہ میری صدا تاروں کو یہ بتائے کہ ہاں رات ختم ہو گئی، اب ستاروں کے روانہ ہونے کا، چلے جانے کا وقت آ گیا۔ اس شعر کے حوالے سے اہم بات یہ نوٹ کیجئے کہ ایک طرف رسائی کا احساس ہے، رسائی، پہنچ، کہ میری آواز ستاروں سے آگے اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچے۔ دوسرا تصور یہ ہے کہ یہ صدا، اقبال کی یہ دعا، یہ آواز، یہ التجا رات کے اختتام کا اعلان ہو کہ بس اب یہ تاریکی چھٹ گئی، اب یہ رات ختم ہو گئی، ابتلا کا، آزمائشوں کا وقت گزرنے کو ہے، ایک نئی صبح طلوع ہونے کو ہے، رات گزر گئی، پریشانیاں ختم ہو گئیں۔ یہ اس کا
दूसरा मतलब है। और फिर इस नज़म का आखिरी शेर जो इकबाल की आरज़ू है, जिस दुआ के लिए ये सब मंज़र तख्लीक किया गया, हर दर्दमंद दिल को रोना मेरा रुला दे, बेहोश जो पड़े हैं शायद उन्हें जगा दे। ये वो इकबाल की आरज़ू थी कि मुसलमानों के दिल में मेरा पैगाम घर कर जाए। या अल्लाह, मेरी आवाज़ को, मेरे अल्फाज को वो तासीर दे दे कि जो मुसलमानों को उनकी असल मकाम मर्तबे का एहसास दिला दें, वो जिस ख्वाब गफलत में पड़े हैं उसे जगा दें, उनको अपनी इस इब्तिला और इस मुसीबत के वक्त से निजात का एहसास दे दे, उनको उस सूद व ज़िया का अवेयर बना दे, उनको शऊर दे दे कि हम क्या हो सकते हैं और क्या हैं, उनको वो आगाही दे दे कि हम अपनी इस मुसीबत के दौर से, इस ज़वाल से निकल सकते हैं। मुसलमानों को इस ख्वाब गफलत से चौंका दे, जगा दे और उनको उस रास्ते पे ले जा जो तेरा रास्ता है, जो अल्लाह का रास्ता है, जो तरक्की का रास्ता है, दुनियावी तौर पे भी और रूहानी तौर पे भी। वो रास्ता जो दुनियावी और जो कमाल तक लेके जाता है, और वो रास्ता कि जो अल्लाह के पसंदीदा बंदों का रास्ता है। अजीज़ तलबा, इकबाल जो कहता है वो कुरान पाक पर बुनियाद करके कहता है। एक दफ़ा ये लेक्चर सुन लेने के बाद सूरह फातिहा की ट्रांसलेशन पढ़िएगा, उसकी आखिरी 4-5 आयत, और फिर गौर कीजिएगा कि इकबाल का पैगाम क्या है। सीधा रास्ता उन लोगों का रास्ता कि जिन पर तूने करम फरमाया। इकबाल यही दुआ कर रहा है कि या अल्लाह, मेरी आवाज़ मुसलमानों को उस सीधे रास्ते की तरफ ले जाए। यहाँ आके यह नज़म मुकम्मल होती है। हम एक आरज़ू के साथ इकबाल की दूसरी नज़म मुकम्मल कर चुके। अगले लेक्चर्स में आप सल्तनत पढ़ेंगे, खिज़्र राह का हिस्सा, लेकिन इससे पहले हम एक आरज़ू की बात कर रहे हैं कि ये नज़म इकबाल की किसी हद तक आसान नज़मों में शुमार की जाती है। कोई बहुत गहरा फ़लसफ़ियाना ख़्याल मौजूद नहीं। इकबाल उस दिल शिकस्तगी की कैफियत में दुनिया से अलग होकर अल्लाह से लौ लगाना चाहते हैं, लेकिन इस इर्तिकाज़ में उनकी कोई ज़ाती मनफ़ियत, कोई ज़ाती गर्ज़ शामिल नहीं। उनका असल मकसद सिर्फ़ ये है कि वो अल्लाह से अपने कौम, अपनी मिल्लत की भलाई तलब कर लें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।